साइनसेस। तो अगर इसके स्टार्टिंग फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ड्यूरल वेनस साइनसेस विच आर एज फॉलो। तो अपन को नाम से पता करना है कि सबसे पहले तो इंट्राक्रेनियल ड्यूरल है। इंट्राक्रेनियल ड्यूरल का क्या मतलब, ये एक तो क्या है, लाई बिटवीन द लेयर्स ऑफ ड्यूरामीटर। इंट्राक्रेनियल ड्यूरल नाम से पता चल रहा है कि ड्यूरामीटर के बीच में होगा, ठीक है। उसके बाद इनमें कोई मसल्स नहीं होती इन देयर वॉल्स में, और उसके बाद ये एंडोथेलियम्स ओनली इसी से लाई करते हैं, ठीक है। लाइन बाय ओनली एंडोथेलियम ओनली आर डिवॉइड ऑफ वॉल्स इन देयर ल्यूमेन। उसके बाद ये वेनस ब्लड और सीएसएफ दोनों रिसीव करते हैं और वॉल्वलेस इमिशनरी वेन को रिसीव करते हैं। इसके अपन ने फीचर्स लिखे कुछ कुछ, क्या क्या फीचर है, आंखें बंद करके रिवाइज करो। लाई बिटवीन द लेयर ऑफ द ड्यूरल मेटल हैविंग नो मसल्स और लाइन बाय द ओनली एंडोथेलियम ओनली, नो वॉल्स, और वेनस ब्लड और सीएसएफ दोनों को फॉलो कर, दोनों को लेते हैं, वेनस ब्लड को भी और सीएसएफ को भी, दोनों को लेता है रिसीव्ड। ओके, देन इट्स क्लासिफिकेशन। तो 21 साइनसेस है, 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर डिवाइड किया, पेयर्ड और अनपेयर्ड। अनपेयर्ड में अपने पास 7 है, पेयर्ड में अपने पास 7 है, ठीक है। तो ये होगा टोटल 21 साइनसेस। अनपेयर्ड में अपना आएगा सुपीरियर सगाइटल, फिर इन्फीरियर सगाइटल, उसके बाद स्ट्रेट, फिर ऑसिपिटल, स्ट्रेट और ऑसिपिटल, बाकी के हैं एंटीरियर इंटर कैवर्नस, पोस्टीरियर इंटर कैवर्नस और बसाइलर वेनस प्लेक्सस। उसके बाद पेयर्ड साइनस। तो पेयर्ड साइनस में है अपने पास ये कैवर्नस साइनस, उसके बाद ये कैवर्नस साइनस दे रखा है, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस दे रखा है, उसके बाद इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस के बाद अपने पास है ट्रांसफर सिग्मोइड वहाँ पर था स्ट्रेट और ऑसिपिटल। सुपीरियर इन्फीरियर इसमें भी था, सुपीरियर इन्फीरियर इसमें भी है, इसमें पेट्रोसल है, इसमें सिर्फ सगाइटल है, सगाइटल अनपेयर्ड होते हैं, ये पेयर्ड होते हैं, ये 2 उसमें होते हैं। एंड दिस इज स्फिनोपेराइटल, स्पेटोस्क्वेमस भी है इसमें। स्फिनोपेराइटल ये दे रखा है, स्फिनोपेराइटल साइनस ये रहा, ठीक है। स्पिनो और ये है अपना बस यही दे रखा है स्फिनोपेराइटल साइनस, ठीक है। अब अपने को लिखना है इंट्रा कैवर्नस साइनस के बारे में। तो कैवर्नस साइनस स्टार्टिंग फ्रॉम द अपनी लोकेशन, तो लोकेशन से स्टार्ट करेंगे। तो कैवर्नस साइनस 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1 सेंटीमीटर लार्ज वीनस स्पेस है। दिस इज व्हाट कैवर्नस साइनस होता क्या है। पहले तो साइनस क्या होता है, साइनस इज दैट इंटरकनेक्टेड कैविटी इन अ स्कल, इंटरकनेक्टेड कैविटी है। तो अबाउट cavernous sinus, so this is large venous space situated on either side of the body of sphenoid और सेला टर्सिका एंड मिडल क्रेनियल फोसा। जैसे मिडल क्रेनियल फोसा बटरफ्लाई टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दे रखा है, जैसे इमेजिन जस्ट। और यहाँ क्या बोल रहा है ये, अपनी बॉडी ऑफ द स्फिनॉइड, पूरी बॉडी ऑफ द स्फिनॉइड, और यहाँ होता है अपना कुछ सेला टर्सिका करके मिडल क्रेनियल फोसा में, उसके बीच में सिचुएटेड आइदर साइड, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। उसके बाद इट्स इंटीरियर डिवाइड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल स्पेसेस कैवर्न्स बाय ट्रेबिकुलर, हेंस द नेम कैवर्नस साइनस। तो इसका जो इंटीरियर है वो नंबर ऑफ स्मॉल स्पेसेस से डिवाइड है, इसलिए उसको बाय ट्रेबिकुलर इसलिए नाम कैवर्नस साइनस दिया गया है। फ्लोर इसका, जो इसकी फ्लोर है, ठीक है, एंडोस्टियल लेयर से बनी है, बाकी लेटरल वॉल, रूफ और मीडियल वॉल मेनिंजियल लेयर से बनी है, और मीडियली द रूफ इज कंटिन्यू विद डायफ्राम सेल। एंड what is the diaphragm? Okay, here the diaphragm cell is the small horizontal fold inner layer of durameter का, ड्यूरामीटर के इनर का इसी है, फॉर्मिंग द रूफ ऑफ हाइपोफिशियल फोसा, हाइपोफिशियल फोसा का रूफ बनाती है। इट इज़ अटैच्ड एंटीरियरली टू ट्यूबरकुलम सेल है। हाइपोफिशियल फोसा क्या होता है, इट इज़ आल्सो जो अपनी जो मिडल क्रेनियल फोसा होता है ना, बीच में होता है अपना हाइपोफिशियल फोसा, उसको बोलते हैं। अटैच्ड एंटीरियरली टू ट्यूबरकुलम सेल है और पोस्टीरियरली डोर्सम सेल से अटैच्ड है, और इसमें एक सेंट्रल अपर्चर भी होता है जो स्टाक ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए पैसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अब अपन इसमें और क्या क्या लिख सकते हैं, कंटिन्यूस विद डायफ्राम सेल है, पोस्टीरियरली द रूफ एज अ ट्रायंगुलर डिप्रेशन बिटवीन द अटैच्ड मार्जिन टू द पोस्टीरियर क्लिनोइड रीच रेस्ट बाय द फ्री मार्जिन ऑफ टेंटोरियम cerebellar as it extend forward to gain attachment to anterior clinoid process, और oculomotor and trochlear pierce करता है इस ट्रायंगल को to enter the cavernous sinus, oculomotor and the trochlear third and fourth। ओके, तो नाउ इट्स इसका एक्सटेंट, ईस्ट साइनस एक्सटेंड एंटीरियरली अप टू द मीडियल एंड ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एंड पोस्टीरियर अप टू द एपेक्स पेट्रोसल बोन। तो ये आप इमेजिन दिस इज अ स्फिनॉइड बोन, और यहाँ पर अपना होता है कुछ करके सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और यहाँ पर अपनी टेम्पोरल होती है, टेम्पोरल बोन। तो उसका कुछ ऐसा वाला पार्ट जो होता है उसको अपन बोलते हैं पोस्टीरियर पेट्रस टेम्पोरल बोन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो एक्सटेंड करती है। अब इसके रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बस ये डायग्राम याद होना चाहिए। अब इसके डायग्राम में तो सुपीरियरली जैसे दिख रहा है ऑप्टिक चाइज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट आ जाएगा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और एक और है मतलब एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, पर अपन यह ऑप्टिक चाइज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, 3 हो गया सुपीरियर रिलेशनशिप। अब अपना इन्फीरियर देखते हैं। तो इन्फीरियर में अपना आता है फोरामेन लेसरम और जंक्शन ऑफ द बॉडी एंड द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फिनॉइड। तो जैसे इमेजिन अपना सुपीरियर में ये है, उसके बाद अपना इन्फीरियरली में फोरामेन लेसरम है, वो होते हैं चार वो होते हैं अपने पास। यहाँ पर ये जो अपनी ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड होती है ना, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड, यहाँ पर होते हैं अपने पास 3 फोरामिन। एक तो फोरामिन रोटेंडम, फोरामिन ओवेल,
फोरामिन स्पाइनोसम, और यहाँ की जो साइड होता है, ये दोनों साइड होता है फोरामिन लेसरम, ये ऐसे मिड लाइन, और यहाँ पर भी अपनी ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड ऐसे करके, तो यहाँ पर होता है अपना फोरामिन लेसरम। तो इन्फीरियर इसका रिलेशन ये फोरामिन लेसरम हो गया, ऊपर अपना ये हो गया। उसके बाद मीडियल में अपना क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोफिशियस, सेरेब्रल, स्फेनॉइड एयर साइनस, दिस इज अ स्फेनॉइड एयर साइनस, दिस इज अ स्फेनॉइडल एयर साइनसिस। तो दिस इज अपना मीडियल रिलेशन है ये, और पिट्यूटरी ग्लैंड का हाइपोफिशियस सेरेब्राई पिट्यूटरी ग्लैंड का ये, और ये अपना मीडियल रिलेशनशिप में आ जाएगा। उसके बाद अपना लेटरल रिलेशनशिप में अपना आएगा टेम्पोरल लोब और केवस ट्राइजेमाइनल, ठीक है, क्या आएगा, टेम्पोरल लोब आएगा। उसके बाद अपना टेम्पोरल लोब के बाद एंटीरियर अपना आएगा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ऑल्सो एंटीरियर जहाँ से ये हो रहा है अटैच्ड, और पोस्टीरियर में जहाँ से ये एक्सटेंट अपन ने लिखा था सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पोस्टीरियरली, तो ये हो गया। अब स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लेटरल वॉल में, अब इसमें जो जो नर्व हो, सो दैट अपने को देखना है स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लेटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस, लेटरल वॉल में कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो दिस इज द ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, देन दिस इज ऑक्यूलोमोटर नर्व, थर्ड वाली, फोर्थ वाली एंड फिफ्थ वाली जो अपनी ट्राइजेमाइनल नर्व होती है उसके दो डिवीजन ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी, तो 3, 4, 5 इसमें होते हैं, 3, 4 ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी। उसके बाद स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू कैवर्नस साइनस, वो है अपना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, रेबड्यूसेंट नर्व, ये बीच में है, मतलब ये पास होके जा रहे हैं इससे, ठीक है। उसके बाद ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, 3 सोर्स है, ऑर्बिट, मेनिंजस एंड ब्रेन, मतलब ऑर्बिट से ऑर्बिट आँख, मेनिंजस की ऊपर वाली लेयर, और ब्रेन से, हैंस ट्रिब्यूटरी कम फ्रॉम दिस सोर्सेस आर एज फॉलो। तो जो ऑर्बिट से आने वाली होगी, तो ऑर्बिट से जो आने वाली होगी वो अपनी होगी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। तो ये देखो, ये सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ये अपनी आंखों से आ रही है, और सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना यहाँ, ये हो गई अपनी। फिर मेनिंजस से जो आएगी अपनी वो होगी ये एंटीरियर ट्रंक ऑफ मिडल मेनिंजल वेन, ठीक है, ये आएगी वेन, यहाँ भी वेन, यहाँ भी वेन, और यहाँ पर भी जो ब्रेन से आएगी वो है अपनी सुपरफिशियल मिडल सेरेब्रल वेन और इन्फीरियर सेरेब्रल वेन। ओके, वेट अ मिनट, होल्ड ऑन। तो दिस इज द सुपरफिशियल मिडल सेरेब्रल वेन, ब्रेन से आती है, ब्रेन में कहाँ सप्लाई करती है, देन दिस वेन्स ऑन द सुप्रोलेटरल सरफेस, जो ब्रेन का सुप्रोलेटरल सरफेस, जस्ट इमेजिन सुप्रोलेटरल सरफेस, इमेजिन करो कोई आपके साथ सुप्रोलेटरल सरफेस उसका है, तो वहाँ से अपनी जा रही सुपरफिशियल मिडल सेरेब्रल वेन, और एक जाती है अपनी इन्फीरियर सेरेब्रल वेन, ठीक है। तो अपना क्या है, सुपरफिशियल मिडल सेरेब्रल वेन के बारे में, लाई सुपरफिशियली इन द लेटरल सर्कस और एंटीरियरली इट रन फॉरवर्ड टू ड्रेन इनटू कैवर्नस साइनस, यहाँ भी लिखा है कि फॉरवर्ड जाती है, कैवर्नस साइनस में ड्रेन करती है, ठीक है। और इन्फीरियर सेरेब्रल वेनस साइनस के बारे में भी लिखा है कि नियर बाय इंट्राक्रैनियल ड्यूरल वेनस साइनस में सप्लाई करती है। दिस इज द सुपरफिशियल मिडल सेरेब्रल साइन वेन। तो अपनी ये हो गई अब कम्युनिकेशन, तो अपन ने इसके क्या क्या पढ़ा, इंट्राक्रैनियल ड्यूरल वेनस साइनस पढ़ा, इंट्राक्रैनियल ड्यूरल वेनस साइनस में अपन ने पढ़ा इंट्राक्रैनियल ड्यूरल वेनस साइनस, इंट्राक्रैनियल ड्यूरल वेनस साइनस के फीचर्स के बाद उसके क्लासिफिकेशन, जिसमें 7 पेयर्ड और अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड साइनसेस, पेयर्ड साइनसेस, देन कैवर्नस साइनस का लोकेशन, बनाना है डायग्राम, एक एक्सटेंट लिखना है, रिलेशन लिखना है, सुपीरियर, इन्फीरियर, मिडल, लेटरल, एंटीरियर पोस्टीरियर सारे रिलेशन, स्ट्रक्चर, okay, so structure present in the lateral wall of sinus, structure passing through cavernous sinus, tributaries, and then इसके communications, okay, so this is the communication of cavernous sinus, इसका transverse sinus via superior petrosal sinus, internal jugular vein via inferior petrosal sinus, facial vein via 2 roots, superior ophthalmic vein, angular vein और facial vein। फिर मतलब इसके कुछ कम्युनिकेशन, बाकी सब मुझे याद नहीं होंगे। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, द सेप्टिक थ्रोम्बोसिस ऑफ कैवर्नस साइनस में बी कॉज बाय इट्स न्यूमरस कम्युनिकेशन। कॉमनेस के कॉज क्या है इसका, इज द पैसेज ऑफ सेप्टिक एम्बोली फ्रॉम द डेंजरस एरिया ऑफ फेस, तो फेशियल वेन से डीप फेशियल वेन, टेरिगोइड वेनस प्लेक्सस, और वहाँ से मिशनरी। तो पहले तो डीप फेशियल, टेरिगोइड और हिमिशरी, और इसके क्या है साइन एंड सिम्टम्स क्या है, सीवियर पेन इन द आई एंड फोरहेड ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व, उसके बाद इडिमा ऑफ आईलिड्स विद एक्सोप्थेल्मिक ड्यू टू कंजेशन ऑफ ऑर्बिटल वेन फॉलोइंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑप्थेल्मिक वेन, और पैरालिसिस ऑफ ऑक्यूलर मसल ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट 3rd, 4th और 6th क्रेनियल नर्व, एब्ड्यूसेंट नर्व भी इन्वॉल्वमेंट है, दिस इज द एब्ड्यूसेंट नर्व 3rd, 4th एंड 6th नर्व के इन्वॉल्वमेंट के कारण, दिस इज अ कॉमन, दिस इज अ क्लिनिकल कोरिलेशंस, ओके।